अब 13.3 का, प्यारे बच्चों इस बात को समझिए कि 13.3 का 13.1 13.2 का मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन और उस क्वेश्चन को मैंने आपको दिया। अब 13.3 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है मीडियन से रिलेटेड है और खास करके ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन को आप VVI लगा लो, क्योंकि यह VVI इन सेंस में है क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी का प्रीवियस वीडियो में भी दिया हुआ है, आप अगर देखोगे इस चीज को तो यह मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी मोस्ट प्रोबेबली है जो 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको आता ही है। इट मीन्स दो फ्रीक्वेंसी, आप ध्यान से देखोगे दो फ्रीक्वेंसी x एंड y क्या है, गुल है। इट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसमें से नहीं दिया हुआ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए 13.3 के सेकंड नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं। कहता है इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन given below is 28.5 find the value of the x and y। क्या कहता है कि जो मीडियन दिया हुआ है मुझे 28.5 मीडियन मुझे दिया हुआ है और क्या मुझसे मांग रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आप जानते हैं कि जब मीडियन हम फाइंड करते हैं तो मीडियन में सबसे पहले क्या होता है, क्लास, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद क्या होता है, CF फाइंड किया जाता है। क्या फाइंड किया जाता है, CF का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड किया जाता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे फाइंड करते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर क्या होता है 5 का 5 ही हो जाएगा, सेकंड नंबर 5 प्लस मतलब 5 को और फ्रीक्वेंसी के सेकंड नंबर को जब हम प्लस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, मुझे सेकंड नंबर का CF निकल जाएगा। तो 5 प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स प्लस 20 कितना आ जाएगा, 25 प्लस एक्स। 25 में 15 को प्लस कर देंगे तो 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स में y प्लस कर देंगे तो 40 प्लस x प्लस y, और 40 में y 5 को मल्टीप्लाई कर प्लस कर देंगे तो 45 प्लस x प्लस y। इट मीन्स जो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आप एक चीज देखिए कि मुझे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, साथ ही साथ यहां पर भी मुझे क्या दिया हुआ है, n का भी वैल्यू दिया हुआ है। n का वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, 60। n का वैल्यू क्या दिया हुआ है मुझे, 60। आप क्या जानते हो कि द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 60 और यही वैल्यू किसके बराबर में होता है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू के बराबर में होता है। तो हम इसका वैल्यू यहाँ पर हम एक इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है इसका वैल्यू, आइए इसका वैल्यू हो जाएगा कि 60 इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस कितना वाई। तो 60 माइनस 45 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। x प्लस वाई इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन इसको फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब क्या दिया हुआ है कि मुझे मीडियन दिया हुआ है, मुझे क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है कितना, 28.5। अब मुझे इस चीज को देखना है कि ये 28.5 किस क्लास इंटरवल के बीच में आता है। आप अगर देखोगे तो 28.5 का जो वैल्यू है वह किसके बीच में आ रहा है, 20 और 30 के बीच में, क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है, 20 और 30 के बीच में। अब ध्यान दीजिए इसी बात को, 20 और 30 के बीच में जब आते हैं तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा मेरा, 20। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा मेरा, 20। अब फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर का जो वैल्यू होता है ना 5 प्लस एक्स, इसको कहते हैं हम CF का वैल्यू, क्योंकि CF है ही और CF का वैल्यू इसे हम कहते हैं। तो मुझे क्या मिल गया, मीडियन मिल गया, मुझे L इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 20 मिल गया। उसके बाद H कितना निकल जाएगा, मुझे H निकल जाएगा कितना, 20 और 30 के बीच में कितना का इंटरवल है, 10 का इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी कितना निकल जाएगा, मुझे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा मुझे 20, और CF का वैल्यू क्या निकल जाएगा मुझे, 5 प्लस एक्स। क्या निकल जाएगा, 5 प्लस एक्स। अब अगर हम सोल्व करें तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है, आइए यहां सोल्व करते हैं। वैल्यू मैंने लिख दिया है यहां पर में, मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू कितना, इंटू H। अगर आप देखो तो L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू है 20 प्लस n/2 का मतलब कितना हुआ, 60 दिया हुआ है n का वैल्यू, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 30। तो कितना हो जाएगा 30 माइनस CF का वैल्यू कितना है, आप देखो CF का वैल्यू है 5 प्लस एक्स। CF का वैल्यू क्या निकाला मैंने, 5 प्लस एक्स। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, बच्चे यहीं पर में आके क्या करते हैं, गलती करते हैं। इसको क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में ले लेंगे। तो एक ग्रेटर ब्रैकेट और एक स्मॉल ब्रैकेट अपॉन में F का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20। F का वैल्यू क्या दिया हुआ है,
20। अब ये हो गया ग्रेटर ब्रैकेट बंद इंटू एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एच का वैल्यू मैंने 10 फाइंड कर लिया है। अब इसका जब हम वर्किंग करेंगे तो 20 प्लस, अब ध्यान से देखो 30 माइनस 30, यहाँ पर क्या था 5 प्लस एक्स था ना, तो 5 प्लस एक्स, अब ब्रैकेट जब टूटेगा तो -5 माइनस एक्स अपॉन में 20 इंटू 10। मैंने कई सारे बच्चों को पढ़ाया है और बच्चे मोस्ट प्रोबेबली जब बच्चे को टेस्ट में ये क्वेश्चन हम देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, जानबूझ करके इसमें मिसिंग करते हैं। कहां पर में, यहीं पर में बच्चा डायरेक्टली क्या लिख देता है 30 माइनस 5 प्लस एक्स। इस चीज का मिसिंग नहीं होना चाहिए। आप इस चीज को ध्यान रखोगे तो ये मिसिंग नहीं होगा और सॉलिड के सॉलिड मतलब एक कंप्लीट वे में अगर आप बनाओगे तो 4 के 4 मार्क्स आपको स्टैट के इस टाइप के क्वेश्चन में, जहां पे फ्रीक्वेंसी क्या है, मिसिंग है, तो उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपका आंसर इजी वे में निकल जाएगा। तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, आंसर क्या निकल जाएगा। आप इसको अगर देखोगे तो मीडियन का वैल्यू तो भी दिया हुआ है, मैंने मीडियन का वैल्यू मैंने क्या किया, पुट नहीं किया। तो 28.5, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर में 28.5। अब इस 20 को इधर ले आओ आप, तो 28.5 माइनस 20 इक्वल टू कितना बच जाएगा मुझे, 30 में से 5 जाएगा तो 25 माइनस एक्स अपॉन में कितना 2 बच गया था नीचे में। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 8.5। इस 2 को अगर मैं RHS से LHS में ले आऊं तो कितना मुझे मिल जाएगा आंसर 25 माइनस एक्स। अब देखो 8.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा 16 माइनस 16 इज 17 माइनस 2.5 इक्वल टू माइनस एक्स, क्या निकल जाएगा 25 की जगह यहाँ पे 25 लिख देंगे, तो 25 में से 17 चला जाएगा तो -8 इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 8, एक्स का वैल्यू क्या निकल गया 8 निकल गया। अब मैंने क्या किया था, मैंने एक इक्वेशन बनाया था, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू कितना 15, तो हम लिख देंगे तो x, क्योंकि मुझे y का भी वैल्यू चाहिए ना, x प्लस वाई इक्वल टू 15, x का वैल्यू कितना है 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा 15 माइनस 8, देयरफॉर y का वैल्यू कितना निकल गया 7, 15 में से जाएगा 7 और x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 8। आप देखो तो मैंने क्या किया, x और y का जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को मैंने आसानी से इजी वे में फाइंड कर लिया। आप इस चीज का ध्यान रखना कि जो मीडियन दिया हुआ है ना आपको 28.5, उस मीडियन को आप इस चीज से देखना कि वह किस क्लास इंटरवल के बीच में क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। इसलिए आप इस तरीके से अगर बनाओगे तो आपका क्वेश्चन 100% ये है कि मेरा श्योर होगा, मेरे बच्चे टॉप करेंगे, मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ आप लोग इस चीज को देखने के बाद बहुत सारे बच्चों के ग्रुप में जो 10th क्लास के बच्चे हैं उन सभी बच्चों के ग्रुप में आप इसको शेयर करो, ताकि आपसे पता चले कि नहीं क्वेश्चन जो है वो इजी वे में मुझे समझाया जा रहा है और आप आसानी से इसको समझ करके आप उसको सोल्व कर सकते हो। 13.3 का सेकंड क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था और अब मैं जो आपको समझा रहा हूं वह 13.3 का ही कौन सा नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, मोस्ट VVI क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, बिलो वाले में क्या करते हैं बच्चे, कहां पे मिसिंग करते हैं उस चीज को मैं समझाऊंगा। और यहां पर मैं नंबर ऑफ पॉलिसीज जो दिया हुआ है ना, वो नंबर ऑफ पॉलिसीज नॉट गिवन योर फ्रीक्वेंसी, इट इज गिवन द कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपको क्या दिया हुआ है, CF के फॉर्म में दिया हुआ है और आपको इसमें से क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसमें से फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। तो कैसे फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और कैसे क्लास इंटरवल को हम सही करेंगे, अरेंज करेंगे। चलिए हम टेबल फॉर्म में इसको अरेंज कर लिया है। क्वेश्चन क्या कहता है सो समझिए पहले। कहता है अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। 100 पॉलिसी होल्डर, आप यहां पर देखो यह क्या दिया हुआ है आपको, यहां पर मैं n का वैल्यू दे दिया है। 100 पॉलिसी होल्डर का मतलब n का वैल्यू आपको यहां पर दे दिया है। 100 पॉलिसी होल्डर कहता है पॉलिसी होल्डर कैलकुलेट द मीडियन एज ए पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 years
ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। मतलब जो डाटा दिया हुआ है ना, उस डाटा में आपको यह कह रहा है कि 18 वर्ष से ऊपर का वैल्यू, अब मतलब 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया जाता है, और लेस देन का मतलब क्या हुआ, 60 से नीचे के, मतलब 60 वर्ष से नीचे के लोगों का भी क्या किया जाता है, फ्रीक्वेंसी मतलब पॉलिसी दिया जाता है। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है क्लास इंटरवल दिया हुआ है ना, उस क्लास इंटरवल को हम पहले डाटा के फॉर्म में अरेंज करते हैं। अब देखिए क्लास इंटरवल मुझे दिया हुआ है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55 और बिलो 60। मुझे इसको अरेंज करना है। अब आप एक चीज देखो, बच्चे कहाँ पे करते हैं, गलती करते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में यह एक क्यूरियोसिटी आ जाएगा कि नहीं मैंने जो क्वेश्चन देखा है ना, वो क्वेश्चन कंप्लीटली मेरे ब्रेन में, आपके ब्रेन में सटीक रूप से बैठ जाएगा। कैसे हम अरेंज करते हैं इसको समझिए। आप एक चीज देखो, बिलो 20, बिलो 25, दोनों के बीच में कितना का गैपिंग है, 5 का गैपिंग है। इसी तरह 5 का गैपिंग आप देखो, एवरी क्लास मार्क का जो बिलो वाला टर्म्स दिया हुआ है, सब में 5 मार्क्स का क्या दिया हुआ है, डिफरेंस, मतलब 5 नंबर का डिफरेंसेस है। तो इसका क्लास इंटरवल में स्टार्ट कहां से करेंगे, आप ध्यान रखिए। क्लास इंटरवल हम जो स्टार्ट करेंगे वह क्या है, यहां पर दिया हुआ 20। तो 20 का हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, 50 से 20। हम क्लास इंटरवल जो स्टार्ट करेंगे कहां से, 50 से 20, फिर 20 से 25। अब देखो कहता है ना बिलो 25, इसका मतलब क्या हुआ, बिलो 25 में 20 आ गया। बिलो 20 का मतलब क्या हुआ, बिलो 20 से कितना का आ गया, 15 आ गया। अब आप इस चीज को भी ध्यान दो, कितना का गैपिंग आ रहा है, 5 का गैपिंग आ रहा है। तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया था 25 में से 20 जाएगा 5। इस चीज को आप ध्यान देना कि कितना का गैपिंग आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप डाटा को कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करने के बाद क्लास मार्क उसको एज्यूम करना या क्लास मार्क उसको बनाना। अब फिर कहां पर में आ जाएंगे हम, 25 से 30 पर में, 30 से कहां पर में, 35 पर में, फिर 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, और 50 से कहां पर में, 50 से 55, और 55 से 60 पर में, कहां पर में आ जाएंगे, 60 पर में। अब आप इस चीज को ध्यान से देखो, आपको क्या दिया गया है, नंबर ऑफ पॉलिसीज जो दिया गया है, मैंने आपको n नीचे में लिख दिया 100। इसका मतलब क्या हुआ, n 100 का मतलब यह होता है कि आपको ये जो डाटा दिया हुआ है ना, ये टोटल डाटा दिया हुआ है वह किसमें दिया हुआ है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आप एक चीज देखो, सबसे पहले मैं f लिख दिया, इसको मैं क्या लिख दिया, यहां पर CF दिया ही हुआ है, ये हो जाएगा क्लास मार्क। इसको हम क्या लिखते हैं, क्लास भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्लास भी लिख सकते हैं। तो क्लास से लिखने का मतलब ये हो गया कि अब आप आइए, क्लास मैंने फाइंड कर लिया, अब मुझे CF दिया हुआ है, इस CF से क्या मुझे फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो सबसे पहला फ्रीक्वेंसी मेरा कितना हो जाएगा, सबसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा मेरा 2। फिर क्या करेंगे, 6 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 4। 24 में से 6 को माइनस करेंगे, ध्यान से देखिए, 24 में से 6 को माइनस करेंगे तो 18। 45 में से 24 को माइनस करेंगे तो 21। फिर 78 में से 45 को माइनस करेंगे 33। फिर उसके बाद 89 में 78 को माइनस करेंगे तो 11। फिर 92 में से 89 को माइनस करेंगे तो 3। फिर 98 में से 92 को तो 6, और 100 में से 98 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। क्या निकल गया मुझे, फ्रीक्वेंसी निकल गया। क्या निकल गया मुझे, फ्रीक्वेंसी। अब आप क्वेश्चन को देखिए कि इसमें क्या दिया हुआ है, n का वैल्यू फाइंड करना है। तो n यहां पर देखिए, सिग्मा f का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये सिग्मा f का वैल्यू ये भी हो जाएगा 100, और ये भी क्या हो जाएगा, टोटल 100। आप इस चीज को ध्यान रखना कि जब कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ये दोनों वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। ये दोनों वैल्यू क्या होते हैं, इक्वल होता है। तो n/2, तो n/2 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 100 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना, 50। अब आप एक चीज देखो, 50 जो है, 50 से 50 कहां पे लाइज कर रहा है, 50 जो होगा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 से बड़ा नंबर कौन सा है, 78। 50, क्योंकि हम जो n/2 का वैल्यू फाइंड करते हैं 50, वह किस में आता है, उसको हम किससे मैचिंग करते हैं, तो मैचिंग करते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से। तो 50 से बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 78। 50 से बड़ा नंबर 78 हो जाएगा। इसका क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए, ये क्लास इंटरवल हो जाएगा 35 से 40 के बीच में। इसका मतलब क्या निकल गया, L निकल गया मुझे 35, H निकल जाएगा कितना मुझे 5, H निकल जाएगा 5। अब आप एक चीज देखो, ये 33 क्या हो जाएगा, ये 33 क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। 33 क्या हो जाएगा, F इक्वल टू
33 और 33 से जस्ट ऊपर का जो वैल्यू होता है ना, ये क्या कहलाता है, CF कहलाता है। तो CF का वैल्यू क्या हो जाएगा मुझे 45। CF का वैल्यू क्या निकल जाएगा मुझे 45। अब हम कहां पर में आते हैं, मीडियन के फॉर्मूले पर में। तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस, फिर ध्यान से देखिए, n/2 माइनस CF। फॉर्मूला हर जगह लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला का भी आप जानते हो CBSE में स्टेप मार्किंग होता है, इसीलिए फॉर्मूला को कहीं छोड़ना नहीं है, फॉर्मूला हर जगह लिखिए। अगर आप मानते हैं कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया 1 मिनट के लिए, लेकिन फॉर्मूला जो आपका लिखा हुआ रहेगा ना, तो टीचर अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कंप्लीट है कि टीचर आपको 1 मार्क्स पक्का मिलेगा ही, देंगे ही। क्यों देंगे, क्योंकि आपका जो मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, इसके बिहार पर में आपको 1 मार्क्स कंप्लीटली मिलेगा। चलिए L का वैल्यू मैंने कितना फाइंड किया है, L का वैल्यू फाइंड किया है 35 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है 50 माइनस CF का वैल्यू मैंने कितना निकाला है, CF है 45 अपॉन में F का वैल्यू मैंने कितना निकाला है, F का वैल्यू है 33 इंटू H का वैल्यू मैंने क्या निकाला है, H कहाँ गए, H का वैल्यू है 5। वर्किंग करें तो ध्यान दीजिए, 35 प्लस 50 में से 45 जाएगा तो 5 अपॉन में 33 इंटू कितना 5, इसका होगा आंसर 35 प्लस 25 अपॉन 30। आप क्या देख रहे हो, 25 अपॉन 30 क्या है, 1 से छोटा ही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 35 अब प्लस 0.76, इसका आंसर कितना निकल जाएगा 35.76। ये क्या निकल गया, ये मीडियन निकल गया, कितना का, जो पॉलिसी होल्डर था वह पॉलिसी होल्डर का मीडियन एजेस निकल गया। क्या निकल गया, मीडियन एजेस निकल गया। एजेस का यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होते हैं ईयर्स में, इसलिए क्या लिख दिया मैंने, इसको ईयर्स के फॉर्म में लिख दिया। अब 13.3 का ही उसमें जो और 1-2 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का भी वीडियो में आगे बना करके आप लोगों को अपलोड कर दूंगा।